साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं जो 80,000 पास अभ्यर्थी एसटीईटी 2019 80,000 पास अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी जो है आपका न्यूज़ होगा। आपको बता दें कि मेरा जो है ये वीडियो बनाना किसी को तकलीफ़ और किसी को खुशी देना नहीं बल्कि सत्य से रूबरू कराना है। आप सभी लोग कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और गलत सलत कमेंट लिखते हैं, तो आपको बता दें कि आप सभी लोग गलत कमेंट लिखने से बचें, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको सच्चाई बता रहे हैं, सत्य से रूबरू करा रहे हैं और ना कि आपको झूठ बात कहेंगे या बरगलाएंगे, क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वी होती है। ये सत्य है और सबको जो है सत्य स्वीकार करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन मेरा मकसद किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाना नहीं बल्कि ये वीडियो बनाना सभी को सत्य से रूबरू कराना है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूर्ण रूप से एसटीईटी 2019 की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। आप सभी लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड है अभी तक पूर्ण रूप से जैसे फिजिकल टीचर बहाली को लेकर के है, चाहे आप देख लीजिए आपका प्रधानाध्यापक जो निकला हुआ है बीपीएससी के माध्यम से, प्रधानाध्यापक के बहाली को लेकर के जो बातें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख करके आप देखिएगा, आप मिलाइएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि सरकार किसी भी नियुक्ति नियमावली का पालन नहीं करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जब चाहे तब किसी भी नियुक्ति नियमावली को बदल सकती है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। और स्पष्ट रूप से नियुक्ति नियमावली में ये बातें वर्णित रहती है कि जब हम चाहें अपनी नियुक्ति और नियमावली को बदल सकते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले फिजिकल टीचर का नोटिफिकेशंस आया और अभी अभी 2-4 रोज पहले आप देखे होंगे कि बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक के टीचर बहाली का भी नोटिफिकेशंस आया। लेकिन इन दोनों की बहाली प्रक्रिया अधिसूचना 2020 शिक्षक नियमावली 2020 में इन दोनों की जो है बहाली प्रक्रिया भी वर्णित है। आप उसमें जाइए और उसमें जा करके पढ़िए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप देखे होंगे कि जो है यहाँ पे प्रधानाध्यापक की जो बहाली की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में पूर्ण रूप से प्रोन्नति से भरने की बातें कही गई है। और वही आपका देखेंगे ये फिजिकल टीचर का तो उसका बहाली प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। लेकिन गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशंस निकाल करके स्पष्ट रूप से ये जाहिर कर दी है कि अब कोई भी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे कंपटीशन के आधार पर जो मार्क्स बनेंगे उसी के आधार पर जो है ये बहाली प्रक्रिया होगी। चाहे एसटीईटी हो, चाहे बीटीईटी हो, चाहे फिजिकल टीचर से संबंधित कोई भी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हो, जो कंपटीशंस नेचर्स के अब एग्जाम होंगे और उसमें जो लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे अब उन्हीं की बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी और उन्हीं के आधार पर बहाली प्रक्रिया होगी, क्योंकि सरकार का स्टैंड बिल्कुल रूप से क्लियर है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिएगा कि एसटीईटी 2019 का जो विज्ञापन था और प्रधानाध्यापक का जो विज्ञापन है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, कोई भी जो है अलग नहीं है इन दोनों में। इन दोनों की बहाली प्रक्रिया और चयन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल रूप से अलग है। आप थोड़ा सा उसको देखिएगा तो दोनों में जो बातें जो कही गई हैं हल्का सा डिफरेंट है, घुमा फिरा करके बातें कही गई हैं एसटीईटी 2019 में, लेकिन कहने का मतलब बिल्कुल रूप से वही है जो कि वर्णित जो है आपका प्रधानाध्यापक के बहाली प्रक्रिया से संबंधित जो विज्ञापन आया है उनमें जो बातें वर्णित है बिल्कुल रूप से वही बातें उनमें भी वर्णित है। अब एसटीईटी 2019 आप देख रहे हैं कि विज्ञापन का पालन करते हुए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया और उस सर्टिफिकेट के पीछे हनुमान गेर जैसा जो है एक ऐसा शब्द लिखा गया है जिसे कोई भी देखे, एकदम सिंपल शब्दों में लिखा गया है, उसे कोई भी देख करके पढ़ करके स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि ये बातें क्या कही गई हैं। और वो चीज़ जो भी बनाई गई हैं वो एक नॉर्मल आदमी नहीं बनाया है बल्कि आनंद किशोर सर जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं और भूतपूर्व जो है डीएम भी रह चुके हैं, उनके द्वारा ये सारी बातें लिखी गई। तो वो कोई बच्चे नहीं हैं, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो भी कोई बच्चे नहीं थे। जब ये 21 जून को जो रिजल्ट फाइनल आया था मेरिट नॉट मेरिट का, उस समय भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एग्जामिनेशन लेने से पहले जब फॉर्म फिलअप हो रही थी उस समय भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वही बातें कही जो विज्ञापन में वर्णित है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि
कि विज्ञापन का स्टैंड बिल्कुल रूप से क्लियर है और धीरे धीरे सभी लोग उस विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन में क्या कही गई है क्या नहीं कही गई है, इन चीज़ों को अब धीरे धीरे सब कोई साकार करने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं। अब उनसे कोई जो है विज्ञापन से अवहेलना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का विज्ञापन निकलता है तो उस विज्ञापन को कभी भी बदला नहीं जा सकता। नीति नियमावली समय समय पर एक्सचेंज होते रहते हैं, बदले जाते हैं, लेकिन विज्ञापन कभी भी आपका किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाता। जो कि विज्ञापन में वर्णित है वो सारी बातें होंगी, बस अब थोड़ा सा और वेट करने की बातें हैं। जो लोग मेरिट में हैं या नॉट मेरिट में हैं, बंधु सभी लोग समझ रहे हैं, हर बातों को समझ रहे हैं और यहाँ पे समझने में ही भलाई है, क्योंकि अगर कोई भी बातें ना समझी जाए तो बिल्कुल रूप से अपने करियर को जो है गटर में डालने के बराबर होगा, क्योंकि आगे की एग्ज़ाम की तैयारी पे भी इसका बहुत ही काफ़ी मात्रा में इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद ओवरऑल यही है, इसका सारांश यही है, इसका संक्षेपण यही है कि निश्चित तौर पे सरकार जो है अब विज्ञापन का पालन करना चाह रही है, विज्ञापन के ही आधार पर एसटीईटी 2019 की बहाली करने जा रही है। ये निश्चित तौर पे ये तय है, भले ही उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन अब समझिए कि सरकार का स्टैंड पूर्ण रूप से क्लियर है कि वो विज्ञापन से इतर कुछ भी नहीं और विज्ञापन के ही आधार पर बहाली करेगी, ये तय है। इसमें कोई जो है अब कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग, हमें उम्मीद है कि बातें समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे। तो ये सारे बातें जो है सरकार के मन में चल रही है और सरकार ये सब करना चाह रही है। तो आप सभी लोग अपना धैर्य और साहस बना के रखें, नर्वस ना हो। जो लोग जो है इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे हैं, विज्ञापन में सेट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसमें अपना समय व्यतीत न करें। और जो लोग इस विज्ञापन के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपना बिल्कुल रूप से अपना हर चीज़ पा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो अपनी धैर्य और साहस को बनाएं और ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। सबका सम्मान करें, चाहे मेरिट वाले हों या नॉट इन मेरिट वाले हों, सबका सम्मान करें, सब लोग अपने हैं। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को समझें और सरकार के संकेत को भी आप सभी लोग समझें। बस हमें इतना ही कहना था कि ये जो बातें हैं, सरकार का स्टैंड क्या है, ये सरकार का स्टैंड आप लोग के सामने हमें रखना था, जो कि मैंने रखा। धन्यवाद।